ठंडक पहुंची मेरे अंदर। मैं जानती हूँ आप सब लोग मेरे रिएक्शन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आइसक्रीम शुरू में ही इसीलिए खा ली क्योंकि रिएक्शन देते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा दिमाग और मेरी ज़ुबान गर्म रहे। ठंडे से सोच समझ के रिएक्शन देंगे, इसके लिए ज़रूरत होती है पहले अपने आप को ठंडा करने की। तो आइसक्रीम खा के मैंने तो अपने आप को ठंडा कर लिया है और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि रिएक्शन सुनने से पहले आप लोग भी प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा ठंडा ज़रूर कर लेना। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स ज़रूर करने हैं। तो फाइनली सचिन जी का हमारे ऊपर थोड़ा सा तरस आ गया और उन्होंने फाइनली आज सबूत के साथ 10-12 दिन के बाद वीडियो दे मारी और अपने आप को प्रूव कर दिया। तो आज इस चीज़ के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहले मैं भी आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाती हूँ। हाँ जी, तो सचिन भैया ने वीडियो डाल ही दी और वीडियो डालने के बाद बहुत सारी चीज़ों से ट्रांसपेरेंसी मिली है, लेकिन उसी के साथ साथ 2-3 सवाल अभी भी मेरे दिमाग में आए हैं और वो सवाल मैं यहाँ पे पूछूंगी और मैं उम्मीद करूँगी कि मुझे उन सवालों का इसी तरीके से जवाब मिलेगा जैसे आज चैट के माध्यम से उन्होंने जवाब दिए हैं। वेल, फ्रेंकली स्पीकिंग, जो चैट मेरे सामने आई है उस चैट से ये प्रूव होता है, जी हाँ, ये प्रूव होता है कि सचिन जी की इशू से मिलने की इंटेंशंस गलत नहीं थी। मिसअंडरस्टूड कर लिया था सरिता एंड जेठू जी ने। वो चैट बताती हैं क्योंकि चैट में शुरुआती दिन से लेकर जो बीच के 1-2 दिन तक था, यानी कि बर्थडे पार्टी तक और उससे आने के बाद तक, वहाँ तक की इंटेंशंस बिल्कुल क्लीन, क्लियर एंड प्योर है। द डे सरिता जी के दिमाग में ये चीज़ें आई या जेठू जी के दिमाग में ये वहम आया या उनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, वो पोस्ट विदिन 10 से 12 मिनट के अंदर शेयर कर देती हैं इशू सचिन जी के पास, जिसमें सचिन जी अगेन हार्डली बॉदर होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात इशू भी समझ गई थी और सचिन भी समझ गए थे कि उन दोनों को गलतफहमी हो गई है और इन दोनों की आपस की मीटिंग से वो लोग अपने दिल में चीज़ों को लेके बैठ गए हैं। तो अगर ये लोग चाहते तो ऑफ कैमरा उनकी इस गलतफहमी को क्लियर कर देते, क्योंकि वो लोग बहुत कुछ सोच के बैठे थे। अगर वाकई में ये चैट रिकॉर्ड्स आपके पास थे तो आपने अब तक इनको ऐसे संभाल के रखा था कि 20 दिन बाद आपको इनका इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये सारी चैट रिकॉर्ड्स आपने उसी दिन क्यों नहीं खोल दी जिस दिन जेठू सरिता जी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई थी, जहाँ पे ये बात क्लियर हो गई थी कि मामा जी ने नहीं बताया, जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग के तहत ये क्लियर हो गया था कि उन्होंने ब्लैकमेल नहीं किया। आपके चैट में आपने वकील से बात हुई है, सिर्फ इतनी लाइन लिखी है, लेकिन वकील से क्या बात हुई है, क्या चीज़ें एक्सचेंज हुई हैं, ये पूरी कॉन्वर्जेशन नहीं है। लेकिन जो जेठू जी और सरिता जी ने ऑडियो चलाई थी उसमें ये बात क्लियर थी कि वकील से रिलेटेड या केस विड्रॉल करने से रिलेटेड या ब्लैकमेलिंग के आधार पे वो ऑडियो नहीं मंगवाई गई थी। तो वहाँ से आई थिंक सचिन जी को ये बात पता तो चल गई होगी ना कि यहाँ पे जो चीज़ें उनके पास प्रोवाइड करी हैं वो किसने करी हैं, इशू ने करी हैं। तो मेन मुद्दा ये था कि पहले कोई भी रॉन्ग इंटेंशन नहीं थी सचिन जी की। जब तक वो उनसे मिले वो एक अच्छी इंटेंशन से मिले कि चलो मैं हेल्प कर दूंगा, जो भी XYZ उनके माइंड में आया कि अब सरिता जी के साथ कोई कनेक्शन तो रहा नहीं है तो चलिए इशू से ही मीटअप कर लेते हैं, उसी से मिल लेते हैं। बात भी हेल्दी कॉन्वर्जेशन चल रही थी। लेकिन जब स्टोरी के माध्यम से ये इंट्यूशन मिल गई थी कि सरिता जी जेठू जी इस चीज़ को गलत लेके चले गए हैं, वो लोग पर्सनल लेके चले गए हैं, तो वहाँ पे ये मैटर आई थिंक सॉर्ट आउट किया जा सकता था, क्लियर किया जा सकता था। जो चैट आज पब्लिक के सामने दिखाई है, शायद ये चैट आप पहले ही उन लोगों को दिखा देते कि आप इस तरीके की गलतफहमी मत रखो, हमारे बीच में ऐसी कोई भी कॉन्वर्जेशन नहीं हुई है, तो शायद वो लोग भी वहाँ पे मुंह बंद करके बैठ जाते और कहीं ना कहीं अपनी गलती समझ लेते कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो गलत है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस चैट को इस तरीके से संभालना और अब ये चैट दिखाना, जब सरिता जेठू जी ने भी चैट्स दिखाई थी, दैट मीन्स कि उनके पास जो चैट उन्होंने शो करी थी वो अधूरे स्क्रीनशॉट थे। उनको सिर्फ वही स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किए गए या वही दिए गए जिसकी वजह से उनके दिमाग में सचिन के खिलाफ वहम हो गया कि सचिन वाकई में किसी गलत इंटेंशन से इशू के पास गया है। तो अब ये वही इंसान कर सकता है ना जिस इंसान ने उनको ये चैट प्रोवाइड कराई और सेलेक्ट करके सिर्फ वही पार्ट उनको दिए जिस पार्ट में ये लग रहा था कि किसी रॉन्ग इंटेंशन की वजह से सचिन जी मिले हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी एनालिसिस ऐसा कहती है कि इस पूरे सिनेरियो में ना तो गलती सरिता जी की है, ना ही गलती सचिन जी की है इस पॉइंट पे, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्प्यूट है, ये जो आधी बोलते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान और आधी अधूरी बातें हमेशा हानिकारक होती हैं। आज हम सबके सामने उसी का जीता जागता ये सबूत है कि आधी अधूरी चीज़ों की वजह से वहाँ पे सरिता और जेठू जी ने एक विचारधारा जो है वो धारण कर ली, और सचिन जी जब सब कुछ जानते थे, इनके पास सब कुछ क्लियरिटी थी, तो इन्होंने ये पूरी क्लियर पिक्चर पहले दिन ही, जिस दिन वो ऑडियो आई उसी दिन सरिता और जेठू जी के साथ शेयर क्यों नहीं करी। शायद ये मैटर इतना एग्रेसिवली आगे बढ़ता ही नहीं और ये वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता, जैसे कि आज लग गया है। जब सचिन जी डे 1 से इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनकी इंटेंशंस प्योर है, तो उन इंटेंशंस को प्रूव करने के लिए सचिन जी आपने इतने दिनों का वक्त क्यों लिया, क्यों सबका आपने इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब किया, क्यों सबको आपने इतना ज़्यादा भ्रमित किया और क्यों सबको आपने इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाया? क्योंकि आपको सामने वाले को गलत प्रूव करना था और आपको सामने वाले को गिल्टी प्रूव करना था, तो आपने ये चीज़ें पहले क्यों नहीं करी? क्यों आपने पहले नहीं बताया कि आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी और उसका सबूत ये है? क्यों आपने उस दिन आके स्टैंड नहीं लिया जिस दिन आपकी ऑडियो चलाई गई थी, जिस दिन आपको पता चल गया था कि आपकी ऑडियोज़ की रिकॉर्डिंग हुई है, मामा जी का नाम झूठा लिया गया है? आपने उस दिन आके खड़े होके क्यों नहीं बोला कि जो तीसरा बंदा है जिसने झूठ बोला है वो गलत है, उसको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी? आपने उस दिन भी उस तीसरे इंसान का सपोर्ट करा, उसकी गलती का विरोध नहीं करा, उस गलती के लिए ना नहीं बोला, उस गलती के लिए आवाज़ नहीं उठाई। आपने बैकआउट कर लिया और मुद्दा कोई और खड़ा कर दिया, जबकि आपके पास सारी चीज़ों के सब कुछ प्रूफ्स रखे थे। आप उसी समय पे ये सब चीज़ें क्लियर कर सकते थे। किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, किसी को भी कोई भ्रम नहीं होता और किसी की भी कोई भी डिफेमेशन इस बीच में नहीं होती। कोई मुद्दा एक्स से वाई की तरफ जाता ही नहीं, मुद्दा वहीं के वहीं खड़ा और वहीं के वहीं ख़त्म और फिनिश और दी एंड हो जाता। आपके पास सब कुछ था सचिन जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि आपने अपने आप को आज इनोसेंट प्रूव किया कि आपकी रॉन्ग इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वहीं पे मुझे इस बात का डिसअपॉइंटमेंट लगा कि ये आपने हथियार की तरह 10-15 दिन से संभाल के क्यों रखा था कि मैं इसको आज छोटी में नहीं, मैं इसको बड़े कंटेंट के लिए इस्तेमाल करूँगा, सामने वाले को गलत दिखाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। क्यों जेठू सरिता जी के पास पूरी की पूरी चैट्स नहीं भेजी? क्या इसमें पहली इंटेंशन आप लोगों की सही थी, लेकिन बाद में क्या आप और इशू दोनों आपस में मिल गए थे? क्या आपने इशू को बोला था कि सिर्फ चैट के इतने ही पोर्शंस भेजना या इतने ही हिस्से भेजना, ताकि वो भी कंफ्यूज हो जाएं और वो पब्लिकली आके अपना गुस्से में स्टेटमेंट दे दें पब्लिक के सामने आके? क्योंकि उनके पास जो चीज़ें थी उससे तो यही लग रहा था, किसी भी अंधे को यही लगेगा कि आपकी रॉन्ग इंटेंशन थी। लेकिन आज जब आपने टॉप टू बॉटम पूरी चैट दिखाई है, उससे लग रहा है कि आपकी कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं थी। तो यहाँ पे खेल जो खेला है वो किसने खेला है, किसने वो खेल खेला है? और जब आपको इस खेल का पता चल गया था, आपको ये समझ में आ गया था कि सामने वाले बंदे ने आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करके पास ऑन कर दी है, किसी भी रीज़न से करी हो, किसी भी झांसे में करी हो, लेकिन उसने आपकी प्रिवेसी और आपका विश्वास तो तोड़ा था ना। दुनिया में हर चीज़ से ऊपर होता है ज़ुबान, किसी को ज़ुबान देनी। अगर उस लड़की ने आपकी ज़ुबान का मान नहीं रखा, आपकी प्रिवेसी नहीं रखी और आपकी और अपनी जो बातें थी वो सामने वाले को दे दी, तो आपने उसी वक्त उस बात का विरोध क्यों नहीं किया? आप तब तक भी उसकी हेल्प करते रहे, बेचारी 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 बेचारी। आज सिर्फ उस बेचारी की लीकेज की वजह से दोनों की तरफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। ना तो ये वहाँ की चैट यहाँ पास ऑन करती, ना उनके दिमाग में ये बात आती कि आप एक रॉन्ग इंटेंशन से गए थे, और शायद आप लोग ये बैक कैमरा सॉल्व भी कर लेते। आप ये चैट डायरेक्ट जेठू सरिता जी को ऑफ कैमरा दिखा सकते थे कि भैया दीदी, प्यारी दीदी, प्यारे भैया, आप जैसे ही बोलते हो कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। लेकिन आपने ये चीज़ें नहीं करी। अब क्यों नहीं करी इसका जवाब आप ही को पता होगा या आपका दिल ही जानता होगा। बट येस, आपकी इनिशियल डेज़ में कोई भी रॉन्ग इंटेंशन इशू से मिलने की नहीं थी। आपकी चैट के माध्यम से ये प्रूव होता है। बहुत अच्छा किया आपने कि ऑडियंस को ये बात प्रूव करी। लेकिन शिकायत सिर्फ मेरी इतनी है कि जिस दिन सरिता जी जेठू जी ने ऑडियो डाल दी थी, आपने उस वक्त इस चीज़ का भांडाफोड़ क्यों नहीं किया? आपने उस वक्त इस बीच के बंदे को पकड़ के क्यों नहीं बोला? और वो बीच का बंदा कौन था जिसका नाम ना आपने लिया ना जेठू जी ने लिया, जिसने जाके जेठू और सरिता जी को ये बोला कि ईशू बार बार बुला रही थी?
उनको ये बात किसने बोली? आई एम श्योर कि उनके पास भी इस चीज़ के कोई ना कोई प्रूफ होंगे कि ईशू बार बार बुला रही थी सचिन को। अभी फिलहाल इस पूरी कॉन्वर्जेशन से एक बात उठी है कि जो तीसरा और बीच का बंदा था उसने ये बात जेठू सरिता जी को बोली कि ईशू बार बार बुला रही थी सचिन को बर्थडे में, सचिन तो जाना भी नहीं चाहते थे, है ना। और आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि जेठू और सरिता जी ने झूठ बोला है, कोई तीसरे बंदे ने उन्हें ये बात बोली ही नहीं है, उनको किसी ने ये बात नहीं बोली है, आपने आज ये बोला है। तो अब मैं जेठू एंड सरिता जी से ये सवाल करती हूँ कि वो तीसरा बंदा कौन था जिसके लिए आपने बोला था कि किसी तीसरे बंदे ने आपको ये बताया कि ईशू ने बार बार बुलाया, सचिन तब गया। तो अगर अब आप झूठे नहीं हैं तो आपको भी ये बात प्रूफ करनी होगी। जिस तरीके से सचिन से उनकी इनोसेंस के, उनके इंटेंशंस के प्रूफ मांगे गए जो उन्होंने आज कर दिया, इसी तरीके से ऑडियंस आपसे भी इस बात का प्रूफ मांगती है, क्योंकि अगर आपने नहीं दिया तो आप भी इस लड़ाई में झूठे साबित हो जाएंगे। कि वो तीसरा बंदा जिसने आपको आके कन्फ्यूज़ किया या आपके माइंड में ये चीज़ें डाली, वो तीसरा बंदा कौन है पता नहीं, आप लोग नाम तो ले नहीं रहे, लेकिन हमें भी वो प्रूफ देखने हैं कि क्या आपके पास भी ऐसा कोई प्रूफ है जिससे ये प्रूव होता है कि आपको भी भ्रमित किया गया, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई और आपको तीसरे बंदे ने आके सच में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी, आप लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। आई होप कि जिस तरीके से सचिन ने अपनी एक वीडियो में ट्रांसपेरेंसी दिखाई, आप लोग भी आने वाले दिन में मैटर को डिस्ट्रैक्ट ना करते हुए, दाएं बाएं बातें ना ले जाते हुए अपनी सच्चाई के इसी तरीके से प्रूफ देंगे जिस तरीके से आज सचिन ने दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा और आप लोग भी जानना चाहते हैं या नहीं कि वो तीसरा और बीच का बंदा कौन था जिसने मिस इन्फॉर्मेशन या मिस गाइड करने का इस पूरी कंट्रोवर्सी में काम किया है। मैं बहुत बेसब्री से जानना चाहती हूँ एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस भी जानना चाहती हैं। तो बस दिल थाम के बैठिए, मंगलवार का टाइम उन्होंने भी दिया है, मंगलवार 3 बजे का। तो मंगलवार 3 बजे तक हम लोग तब तक पेशेंसली वेट करते हैं उनकी भी वीडियो का। उसके बाद मेरा अगला रिएक्शन आएगा उनका साइड और उनके प्रूफ्स देखने के बाद। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।